नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें सीएम धामी ने कहा है कि यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस श्रेय में हकदार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता है। बता दें कि सीएम धामी ने एक निजी कार्यक्रम के कॉन्क्लेव में कहा और इस दौरान सीएम ने आगे कहा कि हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता के सामने संकल्प रखा कि नई सरकार का गठन होते ही राज्य में समान नागरिक संहिता लाने के लिए कार्यवाही शुरू करेंगे। सरकार का गठन होते ही कमेटी बनाई गई। कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के बाद विधानसभा में विधेयक पारित कर राष्ट्रपति को भेजा और उसकी मंजूरी के बाद राज्य यूसीसी लागू के अंतिम पड़ाव पर है। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां प्रदेश सरकार की मंत्री रेखा आर्य ने साइकिलिंग वेलोड्रोम का लोकार्पण किया। बता दें कि 23 लाख से अधिक की लागत से साइकिलिंग वेलोड्रोम को बनाया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेखा आर्य ने कहा कि वेलोड्रोम खेल के क्षेत्र में बड़ा कार्य है। ये देश का ये 8वां वेलोड्रोम है, जिससे जिले के साथ प्रदेश के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी हमारे लिए गर्व की बात है। खिलाड़ियों के लिए लगातार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र संकल्पित है। खिलाड़ियों के लिए सभी संसाधन जुटाए जाएंगे। कोचों को भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी ताकि हमारे खिलाड़ियों को बाहर ना जाना पड़े। राज्य सरकार जिसके लिए सतत प्रयास में है कि हर दिन एक नया आयाम खेल से जुड़े, उसी परिप्रेक्ष्य में और मैं वेलोड्रम जो कि मैं निरीक्षण करने भी आई थी, आज उसको लोकार्पित करने यहाँ पहुँची हूँ। आज ये लोकार्पित होते हुए खिलाड़ियों को समर्पित भी हो जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर देश का सबसे बड़ा आयोजन यानी कि राष्ट्रीय खेल वो यहाँ पर वेलोड्रम के रूप में, साइकिलिंग के रूप में यहाँ पे होने जा रहा है, जो कि रुद्रपुर वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। निश्चित रूप से ये वेलोड्रम देश के गिने चुने राज्यों में होते हैं, जिसमें उत्तराखंड भी उस स्थान पर आ जाता है। और मैं कह सकती हूँ कि ये देश का 8वां वेलोड्रम होगा जो कि उत्तराखंड में बना है। और निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय खेल यहाँ पर होंगे तो स्वाभाविक रूप से इस पूरे संसाधनों में चार चांद भी लगेगा और खिलाड़ियों का मनोबल भी और आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त 2 और प्रस्तावित खेल हैं जो यहाँ पर होने जा रहे हैं। मल्टीपर्पज़ हॉल में हमारा वॉलीबॉल और हैंडबॉल 2 चीज़ें यहाँ पर और गेम होने जा रहे हैं। तो रुद्रपुर में मैं समझती हूँ कि एक बड़ा आयोजन राष्ट्रीय खेलों के रूप में यहाँ पे होने जा रहा है। इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाइयाँ दूंगी, शुभकामनाएँ दूंगी। इसमें कुछ शेष कार्य और होने हैं जो लाइटनिंग के परिप्रेक्ष्य। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के इनाम की राशि दोगुनी कर दी गई है। इस संबंध में सरकार की पूर्व घोषणा पर शुक्रवार को शासनादेश जारी हो गया है और इसके बाद राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण जीतने पर इनाम की राशि 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए और रजत पदक पर इनाम राशि 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए और कांस्य पदक पर 3 की जगह 6 लाख की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि दोगुनी करने के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व घोषणा की थी, जिसके आधार पर प्रस्ताव बनाकर शासन के पास भेजा गया था। तब से शासनादेश का इंतजार था। राष्ट्रीय खेलों को ध्यान में रखते हुए शासनादेश जारी हो गया है। भगवानपुर विधायक ममता राकेश के प्रयास से इस वक्त भारी मात्रा में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। किसी भी विभाग से काम हो रहे ग्रामीणों में विकास कार्य को लेकर इस वक्त खुशी की लहर है। आपको बता दें कि भगवानपुर के मानक मजरा गांव में करोड़ों रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क बन रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्राम प्रधान अब्दुल मलिक ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद किया।
इस बीच ममता राकेश ने बताया कि क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और क्षेत्र की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। इस गांव मानक मजरा में हमारे ग्राम प्रधान ने इतनी मेहनत करके ये काम लाए हैं कि इस गांव का चमन बना दिया इन्होंने। जो पुराने से पुरानी गली रुकी हुई थी, सड़क रुकी हुई थी, वो इन्होंने बनवा दी। विधायक जी के निर्देश से हुआ काम ही, उन्हीं के कोटे से आया, लेकिन प्रधान के प्रयास से सब सड़कें एक तरफा कंप्लीट होती जा रही है। विधायक जी का भी हम धन्यवाद अच्छी तरह करते हैं। उन्होंने इस गाँव का अच्छा ध्यान रखा हुआ, ठीक काम करवाया उन्होंने इस गाँव में। वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं, खासकर प्रधान के भी। मेन बात तो प्रधान की, हमारे प्रधान ने बहुत काम करवाया इस गांव में, जबकि जितने प्रधान बने इस गांव को लूटा उन्होंने आज तक। एक भी ऐसा प्रधान बना है इस गांव को उसने चमन बना दिया। 100% पूरा होगा। जिस तरह से विकास की गंगा की जो बयार यहाँ बह रही है, इसमें हमारी विधानसभा की जो विधायक हैं हमारे भगवानपुर की श्रीमती ममता राकेश जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी गांव में नहीं है, आसपास के नदी पार के जितने भी गांव हैं या उसके नदी सड़क पार जितने भी गांव हैं, सब में बराबर काम हो रहा है। किसी में 2 किलोमीटर, किसी में 4 किलोमीटर, किसी में 6 किलोमीटर, इस तरह से सड़क का काम देने का जो काम विधायक जी के द्वारा हो रहा है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इस तरह इस गांव में और इस क्षेत्र में जो है विकास की गंगा बहती रहेगी। देखिए, जिस तरह से पिछले वर्ष अतिवृष्टि के कारण हमारे विधानसभा क्षेत्र की काफ़ी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उनको नई सड़कें बनवाने के लिए हम लगातार प्रयासरत थे। और इसी श्रृंखला में आप देख ही रहे हैं, जैसे लगातार आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से त्वरित गति से भगवानपुर विधानसभा में विकास कार्य हो रहे हैं। तो आज उसी के क्रम में मानक मजरा गांव में लगभग 2 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास हमने आज किया है। आज देखिए, सभी ग्रामवासियों के चेहरे पर खुशी है और खुशी की लहर है सब में। काफ़ी समय से ये लोग यहाँ की सड़क की मांग कर रहे थे, इनकी मांग को पूरा करने का काम आज हमने किया है। और आज लगभग 2 किलोमीटर की सड़क का आज हमने शिलान्यास किया है। भगवानपुर बस स्टैंड का जैसा हमने वादा आपसे किया था, माननीय मंत्री जी सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर भगवानपुर बस स्टैंड का नाम करवा दिया गया है। इस गांव मानक गैरसैंण ब्लॉक के सीमांत गांव पिंडवाली में शुक्रवार को आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। तो वहीं शिविर में ग्रामीणों की 45 समस्या और शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में 275 से ज्यादा लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही मौके पर 3 दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए। विभागीय स्टॉल के माध्यम से विविध प्रमाण पत्र मौके पर जारी करने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर स्थानीय जनता को लाभान्वित किया गया। सीमांत गांव पिंडवाली में पहली बार बहुउद्देशीय शिविर आयोजन होने पर क्षेत्रवासियों ने आभार व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी का स्वागत भी किया। गैरसैंण ब्लॉक में पिंडवाली गांव में आज बहुउद्देशीय शिविर जो आयोजित किया गया है। 45 समस्याएं को इसमें 30 का तो निस्तारण कर दिया गया है, 15 कुछ शासन स्तर पे हैं, उसको आगे और शासकीय स्तर पर उसको संनिर्मित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने OPD करवाए। कुछ यहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए गए और जितने भी अधिकारी आए हैं उनको यही कहा गया है कि जितनी भी समस्याएं हैं उसको त्वरित समाधान करें। इसको टाइम बाउंड मैनर में इसको मॉनिटर भी किया जाएगा। गैरसैंण ब्लॉक में पिंडवाली गाँव। अगली खबर हरिद्वार के रुड़की से है, जहां नेहरू स्टेडियम में रुद्रचंडी महायज्ञ के लिए बनाई गई यज्ञशाला धू धू कर जल उठी। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मौके पर काबू पाया, लेकिन तब तक यज्ञशाला जल चुकी थी। वहीं यज्ञशाला में आग लगने की बात लोगों में चर्चा का विषय बन गई और गनीमत ये रही कि आग लगते वक्त कोई पूजा नहीं हो रही थी। अब बता दें कि रुड़की के नेहरू स्टेडियम में रुद्रचंडी यज्ञशाला का आयोजन किया गया है, जो 9 से 15 दिसंबर तक चलने वाले आयोजनों का कल 5वां दिन था। शाम के वक्त पूजा के बाद जब सब लोग वापस चले गए, 1-2 ब्राह्मण यज्ञशाला में विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक उस यज्ञशाला में आग लग गई और आग लगते देख स्टेडियम में मौजूद लोग उसकी ओर भागे और शोर मचाना शुरू कर दिया। अब आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के स्पष्ट कारणों की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। आसपास के CCTV कैमरे की मदद से जानकारी ली जा रही है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां ट्रांसजेंडरों के लिए धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसे लेकर कुछ दिन पहले धामी कैबिनेट में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के भविष्य के लिए ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड को कैबिनेट की मंजूरी दी गई थी। इस बोर्ड की ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए इस बोर्ड की अहम भूमिका रहेगी। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय की एक अदिति शर्मा ने धामी सरकार का धन्यवाद किया। इस दौरान अदिति ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमारे हित में फैसला लिया है और ये बहुत पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन पहले की सरकारों ने हम पर ध्यान नहीं दिया। ये हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय को आगे बढ़ाने में और जीवन जीने में लाभकारी सिद्ध होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ धामी सरकार की, जिन्होंने हम लोगों के लिए भी ये चीज़ें ये फैसला लिया है और ये बहुत पहले होना चाहिए था। 2018 में पारित हो गया था, तो बहुत लेट ये सरकार को सूझा कि हम भी है इसी समाज का हिस्सा है, हमें जब बोर्ड दे सकते हैं या टैक्स दे सकते हैं तो हमारे अधिकार भी हमें मिलने चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सराहना करती हूँ सरकार की, और कि जिन्होंने उत्तराखंड में भी ये संशोधन किया है कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी होना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शायद हमारा उज्जवल भविष्य होने वाला है। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों के लिए जो व्यवस्था है, जो अधिनियम है, उसमें एक ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन की बात कही गई है। तो वो आज उस बोर्ड के गठन की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां जिले के कन्यालीकोट में बहुउद्देशीय शिविर में कपकोट से विधायक सुरेश गढ़िया और जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जन शिकायतें सुनी। इस दौरान प्रशासन द्वारा सरकारी विभागों की प्रदर्शनी लगाकर सरकारी कामकाजों से ग्रामीणों को अवगत भी कराया गया। शिविर में स्थानीय लोग इस शिकायतों में बिजली, पानी, आवास, सिंचाई, नहर, सड़क मार्ग की समस्याएं रखी, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। यहाँ पर 46 शिकायतें थी, जिनका यहाँ पर सुना गया है और बहुत सारी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। और कतिपय शिकायतें ऐसी थी जो विभिन्न विभागों से संबंधित है, जिनमें विभिन्न विभागों को एक टाइमलाइन दिया गया है कि विदिन एक उसका निस्तारण करते हुए जो संबंधित शिकायतकर्ता है उनको भी अवगत कराएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दिव्यांग लोगों के लिए जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए प्रमाण पत्र हैं, जो उनका भी निर्गत किया गया है और जो सहायक उपकरण होते हैं उनका भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और आयुर्वेदिक विभाग और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी यहाँ डॉक्टर शूट कर रहे हैं, तो उनका भी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनने बने और दवाइयों का भी। यहाँ पर 46 शिकायतें थी, जिनका यहाँ पर सुना गया है और बहुत सारी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। और कतिपय शिकायतें ऐसी थी जो विभिन्न विभागों से संबंधित है, जिनमें विभिन्न विभागों को एक टाइमलाइन दिया गया है कि विदिन एक उसका निस्तारण करते हुए जो संबंधित शिकायतकर्ता है उनको भी अवगत कराएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दिव्यांग लोगों के लिए जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए प्रमाण पत्र हैं, जो उनका भी निर्गत किया गया है और जो सहायक उपकरण होते हैं उनका भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और आयुर्वेदिक विभाग और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी यहाँ डॉक्टर शूट कर रहे हैं, तो उनका भी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो बने और दवाइयों का भी। उत्तराखंड में चारधाम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शीतकालीन चारधाम यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा 2013-14 से चलते आ रही है। सन 2014 से हरीश रावत के द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम में बसों में होम स्टे में छूट देने की बात कही गई थी। इसके साथ ही हरीश रावत के द्वारा सब्सिडी भी दी गई थी। उस वक्त लोकल उत्पादों जैसे मंडवा और झंगुरा जैसे स्थानीय उत्पादों में प्रसाद बनाने पर भी जोर दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है और इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी।
शीतकालीन यात्रा तो 2013-14 से चल रही है और इन यात्राओं में स्वेच्छा से आदमी जाता है। ऊखी मठ में भगवान केदारनाथ इस समय विराजमान है, तो वहीं बद्रीनाथ भगवान जो है जोशीमठ आ चुके हैं और यहाँ तक जाने में कभी रोक टोक नहीं रही। सन 2014 में हरीश रावत की सरकार ने दोनों जगह, चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रतिष्ठानों उनमें छूट देने की बात रही हो, बसेस चलाने का मामला रहा हो या सब्सिडी देने का मामला रहा हो, खासकर होम स्टेज वालों को, तो ये उस समय से चल रहा है। बाकायदा उस समय जो हमारे लोकल उत्पाद हैं जैसे झुंगरा है या मडवा है, इसका प्रसाद बनाने की बातें है कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार के गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में के आर्थिकी में भी एक नया पहलू जुड़ेगा, रोजगार के नए। भगवानपुर में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को स्थानीय लोगों और विधायक के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान टीम और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई और जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कुछ युवकों को हिरासत में भी ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने अपनी आगे की कार्रवाई शुरू की। बता दें कि प्रशासन की टीम अपने साथ लेकर पहुंचे नायब तहसीलदार ने बताया कि सरकारी कार्य में कुछ लोगों द्वारा बाधा उत्पन्न करने का काम किया गया है और संभव हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मामला यह है कि ग्राम समाज का नंबर है जो खसरा नंबर 830 है। इस पे 2020-21 में भी सफाई करवा दी गई थी। जिन लोगों की 12-13 लोगों की खंदक थी, उन्होंने बिल्कुल मोहब्बत प्यार से ठा ली थी कि यहाँ इस जगह पे कोई बारात घर बन जा तो अच्छी चीज है, गरीब जनता का भला होगा। तो ग्राम प्रधान के प्रस्ताव की तरफ से 3-3 प्रस्ताव करे गए, तो उस टाइम सरकार की तरफ से पता नहीं क्या पैसा नहीं मिल पाया, पैसे की न मिलने की वजह से मतलब ये काम ना हो पाया। आरोपण की गई है कि इनमें संभव होगा तो केस भी किया जाएगा और ये सरकारी कार्य में बाधा उन्होंने हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया है और उल्टी सीधी गाली गलौज। तो फिलहाल के लिए इतना ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहे AB स्टार के साथ। धन्यवाद।